ग्रीटिंग एवरीवन, मेरा नाम है नूर फातिमा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यकीनन आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इस कंटेंट को बनाने में और इसे सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने में बहुत मेहनत होती है, तो बराए मेहरबानी आप अपना फीडबैक ज़रूर नोट करवाया करें। मेरा कमेंट सेक्शन यूट्यूब बंद कर देता है बिकॉज आई एम अ किड, लेकिन मैंने ईमेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, इमेजिन करें आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पे बहुत सारे जानदार रहते हैं, बहुत तरह की जिंदगी है वहां पर, लेकिन वहां पर जो सबसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद जानदार है वो अपनी जेल के इर्द गिर्द दीवारें बना रहे हैं, और वो दीवारें भी सायों से बना रहे हैं, मतलब शेडोज से। और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सायों की दीवारें ओरिजिनल लगे, इसलिए वो उन्हें बनाते ही जा रहे हैं जैसे वो उन दीवारों पर डिपेंड हो रहे हैं। मतलब वो सायों की दीवारें उनसे ज़्यादा अहम है, जैसे उन्हें इस बात पर मुतमईन कर लिया गया हो कि तुमने ये दीवारें बनाते रहना है। इट्स लाइक द क्रिएशन बिकम्स सीनियर टू द क्रिएटर। साय की डेफिनेशन तो आपको पता होगी, कोई चीज़ या कोई स्पेसिफिक एरिया जहां चेंज पार्टिकल्स नहीं पहुंच पा रहे, रोशनी नहीं पहुंच पा रही, लाइट नहीं पहुंच पा रही। आपकी ज़िंदगी के किसी एरिया में अंधेरे का होना इस बात का प्रूफ है कि पहले वहां रोशनी हुआ करती थी। एक बच्चा जब पैदा होता है तब कोई जेल नहीं होती, कोई दीवारें नहीं होती। वो बच्चा कुछ भी करने की सलाहियत रखता है। वो अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ कर सकता है और किसी भी चीज़ में सारी खूबसूरती ढूंढ सकता है। फिर चाहे आप उसे लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों न दे दो, वो बच्चा उस लकड़ी के टुकड़े को बेड बना लेता है, पेन बना लेता है, स्टिक बना लेता है, गाड़ी बना लेता है और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर उसे एजुकेट किया जाता है, उसे ट्रेंड किया जाता है, उसे एक्सपीरियंस्ड किया जाता है, उसके गिर्द साए की दीवार बनाई जाती है। अच्छी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए डिग्री होनी चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। कामयाब होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए अच्छी तालीम होना ज़रूरी है। दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों की आंखें सही नहीं हैं, यहाँ सब तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और पता नहीं क्या क्या। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप बॉस हो, आप मैनेजर हो इस मशीन के जिसे बॉडी कहते हैं। ये बॉडी बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो जाएं। बॉडी का है मैं हंग्री हूँ तो आप कहो मैं खाना खा लेता हूँ। बॉडी का है बहुत गर्मी है तो आप कहो मैं घर बैठ जाता हूँ। ये तो बेवकूफ़ ना अमाल है। अगर आप इस बॉडी को सीनियर मान लो और खुद इसके जूनियर बन जाओ, आपके गिर्द साए की जितनी दीवारें होंगी आप उतने ही गलतियां करोगे और आप उन गलतियों को देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप उन दीवारों के अंदर हो। एक्वेरियम के अंदर तैरती मछली नहीं देख सकती दुनिया कितनी बड़ी है। अगर वो देखना चाहती है तो उसे एक्वेरियम से निकलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से वो मर जाएगी। आप नहीं मर सकते, आपकी बॉडी मर सकती है। आप रूह हो, सोल हो, अल्लाह का अमर हो, रूहें कभी मरा नहीं करती। आप इस बॉडी से सीनियर हो, ये बॉडी आपकी जूनियर है। अगर आप इन दीवारों से नहीं निकलते तो आप इफेक्ट रहोगे किसी और के कॉज के। मतलब जिंदगी तो आप जी रहे होगे, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग किसी और की मर्जी से हो रही होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यूट्यूब चलाते हो और आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। आप सोशल मीडिया पर जाते हो तो एडवर्टाइजमेंट नज़र आती है, एड्स नज़र आती हैं। आप बाहर रोड पर चलते हो तो हर तरफ बड़े छोटे इश्तिहार लगे नज़र आते हैं, बल्कि अब तो लाइव स्क्रीन्स भी लग गई हैं रोड्स पर। आपके शॉपिंग का 90% हिस्सा इन्हीं एड्स की बना पर होता है और आपको लगता है ये आप चूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको टून किया जा रहा होता है बार बार ऐड दिखाकर कि ये ले लो, ये देख लो, यहाँ डिस्काउंट है, ETC। इन सायों की दीवारों को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप अपने ऊपर रोशनी करना शुरू कर दो, लेकिन अगर आप सामने से रोशनी करोगे तो बैक पर अंधेरा आएगा। अगर बैक पर करोगे तो फ्रंट डार्क हो जाएगी। अगर फ्रंट एंड बैक पर करोगे तो साइड्स फिर शेडोज से भर जाएंगी। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ लोगों पर रोशनी डालना शुरू कर दो। उनसे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आप पर पड़ेगी और आपके सारे अंधेरे खत्म हो जाएंगे। हेल्प करें लोगों की,
और आपका बनाने वाला आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर देगा। हमेशा याद रखें, कोई भी आपके इल्म का सोर्स नहीं है, आप ही सोर्स हो। आप जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो बन सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, जो चाहो आप पा सकते हो। आपको कुछ भी कर लेने के लिए किसी डिग्री, किसी कागज़ के टुकड़े से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिकली इस बात का प्रूफ होता है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतने साल फीसें पे करके अपना पैसा और वक्त दोनों ज़ाया किए हैं। हम जल्द इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ नूर फातिमा। थैंक यू सो मच।